थोड़ा लास्ट क्लास में अपन जब पढ़ रहे थे अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना सीख लिया था। आज अपन बेटा मोल निकालना भी सीख लिया अपन ने। अब जो अपन ने मोल निकालना सीखा है ना, मैं तुम्हें गिवन मास दिया तो मोल बता देते। अब हम उसे रिएक्शन में यूज करेंगे। मैं तुम्हें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के यूज हुए मोल बताऊंगा कि कितने यूज हुए, कि रिएक्टेंट के कितने मोल यूज हुए या प्रोडक्ट के कितने मोल यूज हुए। इसके बेस पे रिएक्टेंट के दूंगा तो प्रोडक्ट के पूछूंगा, प्रोडक्ट के दूंगा तो रिएक्टेंट के पूछूंगा। मतलब हम रिएक्शनों में मोल कैसे चलता है उसकी बात करेंगे। तो देखो बेटा, इसको टॉपिक को समझने के लिए हमें एक चीज समझनी है जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्री। क्या नाम है बेटा? स्टोइकियोमेट्री। जो स्टोइकियोमेट्री कंसेप्ट हमें बताता है कि किसी रिएक्शन में मोल के बारे में। तो देखो ये कंसेप्ट किस किस पे अप्लाई कर सकते हो। ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो मोल में, आप ये अप्लाई कर सकते हो कंसंट्रेशन के लिए, और आप इसे अप्लाई कर सकते हो प्रेशर इसके लिए बेटा। लेकिन प्रेशर सिर्फ ओनली गैस, ओनली फॉर गैस, ठीक है, बाकियों का नहीं। तो देखो कंसेप्ट क्या है। देखो पहली बात तो मास तो कंजर्वेशन को फॉलो करता है, लेकिन मोल किसी टाइम भी कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता। किसी मोल कंजर्वेशन कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता मतलब, जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं बेटा कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है, क्या इसमें 1 मोल होगा? और 32 ग्राम ऑक्सीजन में भी कितना होगा? क्या मास मोल कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है क्या? 1 मोल ऑक्सीजन तो 32 ग्राम है, जबकि 1 मोल हाइड्रोजन क्या है? 2 ही ग्राम है। तो किसी ने पंगा किया है? मैंने कहा मोल तो नंबर है। तो मैंने कहा कि वो 1 मोल एटम 2 ग्राम में मिल जाता है हाइड्रोजन में, और वही 1 मोल एटम मिलने में ऑक्सीजन में कितना लग जाता है? 32 ग्राम। तो मोल कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता मतलब 1 मोल से 4 भी बन सकते हैं, 4 से 1 भी बन सकता है। कि सर कैसे? ये एक पेन है, तोड़ दो 2 हो जाएंगे, नंबर ही तो है। लेकिन वेट गया कहीं पर भी, वेट तो उतना ही रहना है। अभी 10 ग्राम है, तोड़ने के बाद 5 5 10 ग्राम, लेकिन तोड़ के कितने बना सकता हूँ? 2। और टुकड़े कर दो 4, कितने बना सकता हूँ? 4। चारों को जोड़ दो, वापस क्या बन सकता है? एक नंबर। क्या है बेटा? नंबर। तो नंबर तो कितने ही हो सकते हैं हमारी बात में। तो सेम कहानी है बेटा। अब ये होता क्या है कि बेटा आपको केमिकल रिएक्शन को अपने को बैलेंस करना है। केमिकल रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस। बैलेंस करते समय जो उसके आगे जो नंबर लिखा जाता है ना, ये इसी नंबर को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? नंबर फ्रॉम विच रिएक्शन आर बैलेंस्ड आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक, आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक। कि वो नंबर जिससे रिएक्शन को क्या किया गया है बेटा? बैलेंस किया गया, क्या कहलाता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बात समझ में आई बेटा? पक्का? तो देखो इसका नाइट्रोजन का कितना है? 1, हाइड्रोजन का 3, अमोनिया का 2, सबका अपना अपना होगा। इसी तरह जैसे हाइड्रोजन आयोडीन 2 HI, तो हाइड्रोजन का कितना है? 1, आयोडीन का 1 और HI का 2। लेकिन ध्यान रहे रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। पहला काम क्या है? रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। अगर मान लो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती तो आप इस HI का आप कितना बताते? सर अभी हम पहले बैलेंस करते, पहले क्या करते हैं? बैलेंस। हमारी बात सुन में बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं, पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग कंप्लीट कंबंशन, ड्यूरिंग ए कंप्लीट कंबंशन ऑफ कार्बन, अगर कार्बन का कभी भी कंप्लीट कंबंशन कराओगे तो आप CO2 गैस बनाओगे। क्या बनाओगे? CO2 गैस इस फॉर्म। बोलो कोई दिक्कत है? इनकम्प्लीट कंबंशन, इनकम्प्लीट कंबंशन फ्रॉम कार्बन, अगर हमने कार्बन का क्या किया बेटा? इनकम्प्लीट कंबंशन किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाओगे। आगे बात सुन में बोलो, कोई दिक्कत है? पक्का? और इसी तरह से बेटा ध्यान रहे कि अगर कार्बन को CO2 की प्रेजेंस में जलाया तो कार्बन का क्या बनेगा बेटा? 2CO गैस। कार्बन को CO2 के ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलाओगे तभी तो बनेगा ना। तो ये भी ध्यान रखना, कार्बन को CO2 की प्रेजेंस में जलाया तो क्या बनेगा? CO गैस। नेक्स्ट वन है कंबंशन ऑफ हाइड्रोजन, हमेशा क्या बनाएगा? H2O। अब रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है हाइड्रोकार्बन की? तो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन में सबसे पहले आपको बैलेंस करना है कार्बन को। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? कार्बन को। फिर आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, और सबसे लास्ट में बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। जैसे बेटा अपने पास है C2H6, मैंने कहा इसका कंबंशन कराया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे कंबंशन कराया तो कार्बन से क्या बनेगा? CO2, हाइड्रोजन से क्या बनेगा? H2O। कितने का कार्बन है कि सर 2, कितने हाइड्रोजन है कि सर 6, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 4 3 है 7, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 7/2 से। बोलो कोई दिक्कत है? इसी तरह C2H6 दोबारा लिख दिया क्या? चलो छठाओ इसे, C4H10,
C4H12 का कंबंशन करना है ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा बेटा, CO2 प्लस H2O। CO2 कितने कार्बन है, 4, कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन है 10, तो इधर 5, कितने ऑक्सीजन हो गए 8 और 5 है 13, तो इसे किसे मल्टीप्लाई कर दो 13/2 से। C6H6 में क्या बनेगा बेटा, कर लोगे ना ये, कोई दिक्कत है। तो आपने एक चीज देखी होगी बेटा इस चीज में कि जितने हाइड्रोजन यहाँ होते हैं उसके आधे बनते हैं इधर, क्लियर है। अब देखो ऑक्सीजन में मैंने यहाँ ऑक्सीजन 8 और 5 से 13 था, तो यहाँ क्या कर दिया 13/2। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, CxHyO2 से रिएक्शन कराई तो क्या बना बेटा, XaCO2 प्लस Y/2 H2O। लेकिन ऑक्सीजन कितना बनेगा, Y/2 यहां से होगा, सही कह रही है, और X से यहाँ 2x यहाँ से, क्योंकि यहाँ ऑप्शन 2 है ना। तो अब देख यहाँ O2x है तो ये तो वापिस x हो जाएगा। देख इधर क्या है बेटा, यही गलती होती है बेटा, यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना है 2x प्लस Y/2, ये ऑक्सीजन एटम है, और यहाँ ऑक्सीजन क्या है मॉलिक्यूल, तो कितना लिख दिया मैंने, आधा कर दो x प्लस Y/4। तो कहेगा सर कैसे, मल्टीप्लाई कर लो, यही आएगा, मल्टीप्लाई कर लो और इसकी कोई जरूरत नहीं, अपने सीधा करना होता है, अपने क्या करना होता है सीधा। अब देखो बेटा इस कंसेप्ट को सीखते हैं कि दो अमोनिया रिएक्ट करके क्या बनाती है N2 प्लस 3H2। हमें कहा इसके टाइम t इक्वल टू पे 4 मोल थे, इन दोनों के 0 मोल थे, किसी टाइम t1 पे 0 मोल हो गया। तो देखो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कंसेप्ट यूज करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फॉर हाइड्रोजन के लिए, फॉर ए हाइड्रोजन के लिए। तो आपको पता है बेटा कि मुझे स्टोइकियोमेट्रिक कंसेप्ट बताएगा कितना बन रहा है। स्टोइकियोमेट्रिक कंसेप्ट क्या कहता है कि इसके जब 2 मोल यूज किए तो इसके कितने मोल बने, 3 मोल। तो मैं बोलूंगा 2 मोल नाइट्रोजन कितना बनाता है बेटा, 3 मोल है नाइट्रोजन। तो 4 मोल नाइट्रोजन कितना बनाएगा, बोलो कोई दिक्कत है, आ गया समझ में। पक्का सेम कहानी है कि हाइड्रोजन के लिए, फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में बताऊं तो बेटा इसके 3 मोल, 2 मोल से कितना बन रहा है बेटा, 1 मोल, सॉरी NH3 मैंने गलत बोल दिया, सॉरी NH3, NH3 है ना बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा फिर से नाइट्रोजन के लिए बात करें तो इसके 2 मोल से कितना बनता है, एक। तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 मोल अमोनिया कितना बनाता है बेटा, 1 मोल नाइट्रोजन। तो बताओ कितना मोल गया बेटा ना अमोनिया का, 4 मोल। कि सर 4 मोल अमोनिया बनाएगा, 2 मोल है। सर कैसे, एक बार फिर से देखो बेटा, इसका गया अमाउंट पता कर लो, 2 से कितना गया 3, तो फिर इसका देख लो कितना है। हमारे पास में क्या कंसेप्ट समझ में आया बेटा। अब देखो इस कंसेप्ट के अलावा अपन एक और कंसेप्ट, ये तो इसमें लिख लिख के देखना पड़ता है। हम एक और चीज यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बाबूलाल मेथड। क्या बोलते हैं, बाबूलाल मेथड। देखो बेटा बाबूलाल मेथड में एक वर्ड है जिसका नाम है बाबूलाल। क्या है बेटा, जिस चीज का हमें केमिस्ट्री में नाम नहीं पता उसका नाम हम क्या रख देते हैं, बाबूलाल। तो बाबूलाल मेथड क्या है, बड़ा आसान है। सर कैसे, देखो बेटा मुझे क्या करना है, जिसका भी पता करना है, अगर रिएक्टेंट के बेस पे लिख रहा हूं तो रिएक्टेंट का गया अमाउंट, रिएक्टेंट का गया अमाउंट, गया अमाउंट इसका बेटा, रिएक्टेंट का गया अमाउंट डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, डिवाइडेड बाई, आ गया बाबूलाल। अब आपको किसी का पता करना है कितना बना, तो बाबूलाल को उसी के स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो। बाबूलाल को क्या कर दो, उसी के स्टोइकियोमेट्री, जिसके लिए पता करना है उसको बाबूलाल के स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा और प्रोडक्ट का बढ़ेगा। जितना आपकी वैल्यू आएगी ना, तो रिएक्टेंट में हमेशा जो इनिशियल उसमें से घटाओगे और प्रोडक्ट में क्या करोगे, इनिशियल में जोड़ोगे। अब ये रिएक्टेंट के हिसाब से था, प्रोडक्ट के हिसाब से होता तो मेथड क्या बनता बेटा, बना अमाउंट, बना अमाउंट किसका बेटा, प्रोडक्ट का, डिवाइडेड बाई उसी का, बस इतना सा कंसेप्ट है। देखो कितना गया अमाउंट है बेटा, 4 डिवाइडेड बाई 2, उसी की स्टोइकियोमेट्री से देना डिवाइड। तो बाबूलाल कितना आया, 2। बाबूलाल इंटू स्टोइकियोमेट्री कितने मोल आ गए, बाबूलाल इंटू स्टोइकियोमेट्री कितना आ गया,
नेक्स्ट देखो, यही क्वेश्चन है अपने पास में। कितना अमाउंट गया 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया बेटा 5। बाबूलाल कितना आया 5 गया अमाउंट डिवाइडेड बाई उसी का स्टोइकियोमेट्री, तो इसका 10 मोल गए डिवाइडेड बाई उसी का स्टोइकियोमेट्री कितना आया 5, तो 5 इंटू 1 कितना हुआ 5 मोल, 5 इंटू 3 कितना हुआ 15 मोल। बाबूलाल, ये कौन है बेटा बाबूलाल, जिसका पता करना उसी को बाबूलाल से मल्टीप्लाई कर दो। इसका पता करना है तो इसके स्टोइकियोमेट्री को बाबूलाल से मल्टीप्लाई, इसका पता करना है तो इसके स्टोइकियोमेट्री को बाबूलाल से मल्टीप्लाई। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो, कितना अमाउंट गया 16, स्टोइकियोमेट्री कितना है 4, बाबूलाल कितना आ गया 4, इसका पता करना है बाबूलाल इंटू 4 20, बाबूलाल इंटू 6। बोलो कोई दिक्कत है? कितना अमाउंट गया 20, इनिशियली 25 था 5 बच गया, मतलब 20 इनिश 5 कितना स्टोइकियोमेट्री कितना है 5, तो बाबूलाल कितना आ गया 4, तो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12। ये तो हमने रिएक्शन में बनाया है, लेकिन अब की बार इनिशियली 0 नहीं है, प्रोडक्ट इनिशियली 1 है। भाई आपने बाजार में एक दुकान से 1 किलो सेव खरीदे, फिर चलते किसी और दुकान से 2 किलो सेव खरीदे, तो टोटल 3 किलो सेव हुए कि नहीं हुए? तो मैंने रिएक्शन में कितना बना वो बताया, बाबूलाल सिर्फ ये बताता है कि रिएक्शन में तुम कितने बने। अब ये कहता है रिएक्शन में तुम 8 बने, लेकिन तुम पहले से वो रिएक्शन में लिखा हुआ तुम 1 मोल थे, तो 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, और ये 2 था तो 12 प्लस 2 इक्वल टू, अगर तुम पहले से बने हुए तो प्रोडक्ट में उसको जोड़ दो। हम सिर्फ ये बताते कितना बना, पहले से था वो तो जोड़ दो। रिएक्टेंट में कितना गया, जैसे ये है गया अमाउंट कितना है बेटा 24, बाबूलाल कितना है 3, तो स्टोइकियोमेट्री कितना 3, तो बाबूलाल कितना आ गया 8, 8 इंटू 4 है 32, 8 इंटू 6 48। अब इनिशियली कितना था 2, तो 34, इनिशियली कितना था 3, तो कितना 50। क्या बाबूलाल मेरे समझ में आया कि बाबूलाल को स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर इनिशियली बनाओ तो जोड़ दो। हम ये बताएंगे, बाबूलाल ये बताएगा कि रिएक्शन में कितना बना, तो बाबूलाल निकालो और उसको जिसका निकालना है उसी की स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे नेक्स्ट वन है, तू बता। अब देख, अब की बार मैंने क्या किया, प्रोडक्ट दे दिया, रिएक्टेंट पूछ लिया, प्रोडक्ट पूछ लिया, तो आपको ये वाला दिया 0 से 20, मतलब बताओ बेटा इसका गया अमाउंट कितना है, फिर बना अमाउंट कितना है 20, बना अमाउंट 20, प्रोडक्ट के लिए बना अमाउंट डिवाइडेड बाय सी का स्टोइकियोमेट्री कितना आया 4, तो 6 इंटू 4 है 24। अब 4 इंटू 2 कितना हुआ 8, लेकिन रिएक्टेंट के केस में क्या होता है बेटा गया अमाउंट होता है, वो क्या होता है गया अमाउंट। बाबूलाल इंटू स्टोइकियोमेट्री कितना है 8, तो रिएक्टेंट में 8 गए, 8 गए, भाई इसका तो बना अमाउंट होता है और उसका क्या होता है गया अमाउंट, तो 8 गया, बचा कितना 2 तो था, 8 गया, कितना बचा, याद कर तूने यहाँ पे गया अमाउंट तो यूज किया था हमेशा, और इसका हमेशा तूने देख बना अमाउंट बताया, मैंने नहीं कहा टोटल बनाया, मैंने तो बना अमाउंट बताया, टोटल तो इनिशियली में जोड़ दो, और इसमें गया अमाउंट पता करता हूं मैं, तो यहाँ पर भी मेरा गया अमाउंट 8 था, इनिशियल में से घटा दो बचा अमाउंट आ जाएगा। मैं किसी का बाबूलाल ये बताता है प्रोडक्ट कितना बना, इनिशियली कुछ था तो जोड़ देना, रिएक्टेंट में कितना गया बचा नहीं बताता, रिएक्टेंट का कितना बचा नहीं, हम प्रोडक्ट का भी नहीं बताते टोटल कितना बना, हम तो बताते बना कितना पहले है उसमें जोड़ देना। जैसे नेक्स्ट वन देखो, अब की बार गया अमाउंट कितना है, सॉरी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का बना अमाउंट है कितना है, प्रोडक्ट बना अमाउंट है 30, अगर बना अमाउंट 30 है तो 30 डिवाइडेड बाई 6 कितना है बाबूलाल है 5, और बाबूलाल 5 है तो बेटा इसकी स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करते हैं 20, ये तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट के लिए बेटा 5 इंटू 5 है 25, मतलब 25 गया, और 25 अगर गया तो बच्चा कितना 75। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से 5a प्लस 2b से 3c बना, तो अब की बार देख बेटा ये पूछा है, तो बता बाबूलाल के निकाल बता इसका कितना आया। देखो बेटा इसका बना अमाउंट कितना है 5 तो था, इसे मुझे लगता है गलत दे दिया, ये 8 है सही यहाँ पे, इसको 8 कर देना, ठीक है 5 पहले से था 8 बन गया, 5 पहले से था और 8 बन गया, इसका मतलब बना अमाउंट कितना है 13 क्यों होगा, 5 तो पहले से था 8 मैंने टोटल दे रखा नेट नेट,
तो मैंने कहा नेट 8 है, 5 ये, तो रिएक्शन में तो 3 ही मोल बना इन फाइनल इनिशियल, वो तो मैं निकालते समय जोड़ता हूं। अब की बार उसने कहा फाइनल 8 है, वो दे वो तो फाइनल है ना। उसने कहा 8 5, मैंने कहा चलो इनिशियल 5 तब 8 है, मतलब 3 मोल क्या है बेटा, 3 मोल बना है हमारे पास में। और अगर 3 मोल बना है तो सिंपल सी कहानी, 3 डिवाइडेड बाई 3, स्टोइकियोमेट्रिक बाबूलाल कितना है 1 भाई, इसका इनिशियली 5 था और मैं कहता हूं फाइनल 8 है, तो तुम कहेगी बना अमाउंट 3 ही है, तो बना अमाउंट डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक क्या आ गया बाबूलाल, और बाबूलाल आ गया तो बेटा बाबूलाल इंटू 1 कितना आ जाएगा 2 मोल, ये तो प्रोडक्ट है 2 मोल तो बना है, लेकिन इनिशियली भी कितना था 2, टोटल कितना हो जाएगा। मैं तो ये बता सकता हूँ रिएक्शन में कितना बना, मैंने कहा रिएक्शन में 2 मोल बनाए, कैसे कि सिर्फ बाबूलाल एक, बाबूलाल इंटू स्टोइकियोमेट्री 2, तो 2 मोल बनाए, लेकिन इनिशियली 2 था तो 2 आपने बना दिया, 2 पहले से था, टोटल कितना हो गया 4। इसी तरह से इसका कितना है बेटा 5, तो 1 इंटू 5 कितना आएगा 5, तो बाबूलाल इंटू स्टोइकियोमेट्री 5, मतलब रिएक्टेंट का 5 गया, 5 गया तो बचा कितना 45, कितना बचा, जैसे ये है बेटा, इसमें हमें ये सब पूछे, अब बता इसका कितना, बाबूलाल बता इसका कितना आएगा, बताओ फटाफट। हाँ 4, क्योंकि इसका गया बना अमाउंट कितना है 8, इनिशियल 2 था 10 है, तो बना अमाउंट कितना है 8, बना अमाउंट डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्री कितना आया बेटा 4, तो बाबूलाल कितना हुआ 4, बाबूलाल इंटू स्टोइकियोमेट्री कितना हुआ 8, बना अमाउंट हो गया, सॉरी 16, मैंने 2 पढ़ लिया, तो बाबूलाल कितना है 4, स्टोइकियोमेट्री कितना 4, तो बाबूलाल इंटू स्टोइकियोमेट्री कितना आ गया बेटा 16, ये क्या आ गया हमारे पास है बना अमाउंट। इसी तरह से बेटा 4 इंटू 3 कितना हुआ 12, तो हमने कहा इसके 12 गए, 12 क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट था, और बेटा जी 12 गए तो बच्चे कितने 28। इसी तरह से इसके बना अमाउंट कितना है 4, फिर बाबूलाल 4 इंटू 2 कितना हुआ 8, तो रिएक्टेंट में 8 गया, 8 गया, बचा कितना 42। आगे पास में चलो नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, जैसे ये वाला है, हमने कहा 5 से 1 हो गया, 5 से क्या हो गया 1, तो कितना बाबूलाल कितना आएगा बेटा, गया अमाउंट कितना है 4 इंटू डिवाइडेड बाई 2, तो भाई आपका गया अमाउंट कितना है 4, स्टोइकियोमेट्री कितना है 2, तो बाबूलाल कितना आ गया 2, बाबूलाल आ गया तो बाबूलाल इंटू स्टोइकियोमेट्री 2, बाबूलाल इंटू स्टोइकियोमेट्री 6, तो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट अपने पास कंसेप्ट आता है जिसका नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट कंसेप्ट। देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट कंसेप्ट तब यूज करना है जब अपने पास क्या हो बेटा, एक से ज्यादा स्टोइकियोमेट्री, मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, क्योंकि एक से ज्यादा रिएक्टेंट होने पे हम तय कैसे करें कि रिएक्शन किससे बेस पे खत्म हुई, किस सर कैसे, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं कि एक गांव में बेटा, या फिर अपने शहर जयपुर में ही मान लेते हैं कि एक ईमानदार दूध वाला है, कौन सा दूध वाला है, ईमानदार दूध वाला है, और ईमानदार दूध वाला मतलब इतना ईमानदार है कि वो हमेशा 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिलाता है, कभी बेईमानी नहीं करता, हमेशा उसका पानी और दूध का रेशियो हमेशा क्या रहता है बेटा सेम। वो अगर मान लो किसी दिन दूध ज्यादा आ गया तब भी उतना ही पानी मिलाएगा, क्लियर है, पानी ज्यादा हो गया किसी दिन उसके पास में तो भी ऐसा नहीं कि ज्यादा मिला देगा, नहीं उसी रेशियो में मिला के बेचता चाहे दूध फेंकना पड़े, हमारे पास में ना वो कभी ज्यादा मिलाता ना कम, ईमानदार तो ईमानदार, बेईमानी के धंधे में भी ईमानदार, ऐसे नहीं कि आज दूध कम पड़ गया तो ज्यादा पानी मिला दू ना, ना ऐसा काम है नहीं करता। तो मैंने कहा कि उसके पास बेटा मिल्क और वाटर उसका फिक्स है बेटा, इसी रेशियो में बेचेगा, तो मैंने कहा उसके पास 100 किलो दूध है और 50 किलो पानी है, जैसे ही वो कोई चीज खत्म होती है वो दुकान बंद कर देता है, वो तो 1 किलो में मिला के बेचेगा, तो बताओ कौन सी चीज खत्म होने पर वो बेटा दुकान बंद कर देगा, पानी खत्म होते बंद कर देगा, क्योंकि वो तो 1:1 में बेचता है, तो पानी क्या है लिमिटिंग है, जैसे पानी खत्म दुकान बंद हो गएगा, पानी खत्म हो गया कि बचे हुए दूध फेंक दो, अपन मिलावट का दूध प्योर दूध नहीं बेचेंगे, अपन 1:1 का ही बेचेंगे, ईमानदारी से बेचेंगे, अगर दूध बच गया तो फेंक दो, दुकान बंद करके चलते हैं, आज का दूध बिक्री हो गई, क्लियर है, तो इसका मतलब ये कौन हुआ लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये कौन हुआ एक्सेस, दुकान किसने चलाई बेटा पानी के हिसाब से चली, पानी खत्म तो लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो गया, और दूध कितना बच गया था एक्सेस में 50 किलो। अगर कहानी उल्टी होती,
मिल्क वाटर में ये 50 किलो होता और ये 100 किलो होता तो एक दुकान का बंद कर देता वो। मिल्क खत्म होते मतलब मिल्क लिमिटिंग, वाटर है एक्सेस। और अगर दोनों 50-50 किलो होते तो दोनों लिमिटिंग। तो यही लिमिटिंग रिएक्शन का कंसेप्ट है। लिमिटिंग रिएक्शन जो भी होगा वो रिएक्शन में खत्म हो जाएगा और एक्सेस वाला बच जाएगा। कितना बच जाएगा? जितना एक्स्ट्रा होगा। इस हम कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए अपने पास तो बाबूलाल मेथड है। अब जब दो रिएजेंट आ जाए तो आप दोनों के हिसाब से बाबूलाल निकालो। दोनों के हिसाब से क्या निकालो? बाबूलाल। दो रिएक्टेंट है, दोनों का बाबूलाल निकालो। जिसका बाबूलाल छोटा है वो हो जाएगा मेन बाबूलाल। वो क्या हो जाएगा? उसी के बेस पे रिएक्शन करेंगे। तो क्या करना है? अगर दो रिएक्टेंट आ जाए तो दोनों का बाबूलाल निकालो, क्या मानते हुए कि वो टोटल खत्म हुए। क्योंकि हमें तो लिमिटिंग पता करना, लिमिटिंग मतलब जीरो है। तो आप उनका जीरो बनाते हुए बाबूलाल निकालो। जिसका बाबूलाल छोटा वही मेन बाबूलाल, वही वही लिमिटिंग रिएक्टेंट, वही मेन बाबूलाल। जिसका बाबूलाल है छोटा। देखो क्वेश्चन करते हैं। आपने इसे पूछा कि फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट इफ 3 मोल ऑफ ए रिएक्टेड विद 9 मोल ऑफ ए। तो अपने पास ए के कितने मोल है बेटा? 3 मोल। बी के कितने मोल है? 9 मोल। तो आप बाबूलाल निकालो। तो बेटा इसके गिवन मोल डिवाइडेड बाई 1 कितने आ गए? इसके गिवन मोल 9 डिवाइड बाई 2 कितना आ गए? 4.5। बताओ लिमिटिंग कौन हुआ? बाबूलाल छोटा ही है। तो रिएक्शन इसी पे चलेगी। रिएक्शन है इसी पे चलेगी। देखो अपन क्वेश्चन करते हैं। तो लिमिटिंग कौन है बेटा? विच वन कंप्लीटेड यूज्ड इन ए रिएक्शन। और एक्सेस कौन है? विच वन रिमेन इन ए रिएक्शन। देखो बेटा पता करने का तरीका बता ही दिया। विच वन हैव लो वैल्यू ऑफ ए मोल ड्यूरिंग लो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। बात तो बाबूलाल की हो रही है। किसकी हो रही है? देखो ये अब मैं तुम्हें ये बोलता हुआ अच्छा लगता है जिसका मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री छोटा है वो मेन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री है। अच्छा नहीं लगता ना? जिसका नाम नहीं उसका नाम रख दो। किस क्रम का नाम? बाबूलाल। क्रम का नाम है बाबूलाल। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएक्शन डिसाइड द रिएक्शन। लिमिटिंग रिएक्शन क्या करता है बेटा? रिएक्शन को डिसाइड करता है। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया N2H2 अमोनिया। हमें कहा ये 10 मोल है। एक सेकंड। अब ठीक है। ये 10 मोल है, ये 15 मोल है और ये 0 है। क्या रिएक्शन बताओ? खत्म होगी तो कौन बचेगा कौन नहीं? तो बेटा हमें देखो पहले तो रिएक्शन बैलेंस कर ली। फिर एक बार माना कि अगर इससे बाबूलाल आता तो कितना आता? 10। इससे बाबूलाल आता तो 5। तो बताओ बाबूलाल छोटा कहाँ है? यहाँ पे। मतलब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट और ये है। अब इसका बाबूलाल नहीं, इसी के बाबूलाल को यूज करना है। तो बताओ बाबूलाल कितना आया? 5। तो ये तो जीरो हो जाना है, लिमिटिंग है। तो बाबूलाल कितना आया? 5। 5 इंटू 2 10 मोल। 5 इंटू 1 है 5, लेकिन रिएक्टेंट है तो 5 ही गया। 5 ही गया तो बचा कितना? चल हो गया काम। अपने आप पता लग गया एक्सेस वाला 5 मोल बचा, ये 0 मोल बचा। अब जो बड़े इसके मोल दिए वो वेट भी पूछ सकता है अमोनिया का। निकाल दो मोल से वेट। नेक्स्ट वन देखो बेटा ध्यान से। हमें ये क्या है? 20, ये है 25। तो बताओ इसका बाबूलाल कितना आएगा? इसका बाबूलाल कितना आएगा? 5। मतलब दोनों के बाबूलाल सेम है। इसका मतलब दोनों ही लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर दोनों ही लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो मुझे एक बात बताओ, दोनों लिमिटिंग रिएक्टेंट तो ये भी क्या होगा? 0। ये भी क्या होगा? अब इससे कौन सा बाबूलाल मेन है? अरे कौन सा यूज कर ले, बाबूलाल तो सेम है। यहाँ बाबूलाल कितना है? 5। यहाँ पर है 5। कोई यूज करो, कोई दिक्कत है? दोनों को 0 पटको। और बाबूलाल इंटू स्टोइकियोमेट्री 30, बाबूलाल इंटू स्टोइकियोमेट्री 10। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से। यहाँ पे बाबूलाल कितना आएगा बेटा? यहाँ पे बताओ बाबूलाल छोटा का है? बी पे। मतलब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट और ये एक्सेस। आई बात में। अब जो लिमिटिंग वाला बाबूलाल है वही मेन होता है। तो बाबूल इसको 0 किया, बाबूलाल कितना है? 5। 5 इंटू 4 है 20। 5 इंटू 5 है 25। अब बाबूलाल इंटू इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है बेटा? 10। लेकिन ये कौन है? रिएक्टेंट। ये कौन है? तो रिएक्टेंट के 10 गए तो 16 अच्छे में 10 गए, कितना बचा? 6। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा। तो कंसेप्ट आसान है कि नहीं है? देखो उस वाले से बुरे वो वाला अच्छा रहता क्या? 1 से 2 बने 4 से, वो अजीब सा करता है, मन खराब करता है, टाइम लगता है। प्लस ये इसमें तो करना ही नहीं पड़ता कुछ,
पेन नहीं उठाना पड़ता। तो पहले तय करो कौन बाबूलाल है इनमें से, मतलब लिमिटिंग कौन है, 4 इसका 5 इसका, भाई 24/6 4, तो ये कौन हुआ बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये कौन हुआ एक्सेस। कई बार क्वेश्चन भी यही आ जाता है, लिमिटिंग कौन एक्सेस कौन। तो हमने कहा 4 5, हमने कहा बाबूलाल तेरा छोटा तो लिमिटिंग, तू मेन बाबूलाल तेरा 0 होना है, लिमिटिंग खत्म। अब बाबूलाल 4 है, 4 इंटू 3 है 12, 4 इंटू 4 है 16, अब 4 इंटू 5 कितना हुआ 20, तो हमने कहा 20 गया, और 20 गया तो 5 बचा, क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में जाएगा, रिएक्टेंट में जाएगा, प्रोडक्ट में बनेगा। अब तक बड़ा जो देख ध्यान से क्वेश्चन हुए, अब तक क्वेश्चन में डाटा लिख के दे रहा था, ऐसे इक्वेशन बना के दे रहा था ना, अब तुझे खुद बनानी पड़ेगी। अब मैं लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन बताता हूँ, ये तो प्रैक्टिस की ताकि तुम बाबूलाल सीख जाओ। अच्छा सीखे बाबूलाल वाले में, अब क्वेश्चन को आपको बाबूलाल वाले फॉर्म में लिखना है, बहुत आसान है। जैसे when 56 nitrogen react with 12 gram hydrogen, find out mass of ammonia, volume of ammonia, total number of atom in final product। क्लियर है, ठीक है। N2 प्लस है, पहले काम तो रिएक्शन लिख लिया, कहता 56 ग्राम नाइट्रोजन, तो टाइम टी इक्वल टू 0 पर 56 है बेटा, तो 56 है मतलब नाइट्रोजन के मोल निकाल लो बेटा, 56/28 कितना आएगा 2 मोल, तो आपने लिख लो 2 मोल। हाइड्रोजन कितनी है 12 ग्राम, 12 ग्राम हाइड्रोजन में मोल कितने होंगे बेटा 12 डिवाइड बाई 2 कितना आया 6। ये बन गया अपना क्वेश्चन वही। अब बताओ किसका बाबूलाल छोटा, दो, दो दोनों के बराबर है, मतलब दोनों के दोनों बराबर बराबर आ जाए, तो दोनों के दोनों कौन है लिमिटिंग रिएक्टेंट, दोनों को 0 कर दो, दोनों क्या कर दो 0। अब किसी का बाबूलाल यूज कर लो, बराबर ही तो है, इसके बाबूलाल कितने 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 मोल, हमें आ गया। फिर क्या पूछा है बेटा वॉल्यूम, हमें पता 4 मोल आ गए बेटा, पहला क्वेश्चन। दूसरा एसटीपी पर 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है 22.7, तो 1 मोल की 22.7, तो 4 मोल की आ गया समझ में। तीसरा क्वेश्चन कहता है फाइनल प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो बताओ एक अमोनिया में कितने एटम है 4 एटम है, एक नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन की, एक अमोनिया में 4 एटम, तो 4 मोल में कितने होंगे 16 मोल एटम। करवाया तो वही क्वेश्चन तो हो गए वापिस से, शुरुआत में रमेश में वो कहता 4 मोल अमोनिया है, तो बताओ कितने मोल, वही क्वेश्चन वापिस हो गए, 4 मोल अमोनिया है, एक मोल में 4 एटम, तो 4 मोल में 16 मोल एटम। कहता है कि when 120 ग्राम कार्बन इज कंप्लीटली बर्न in the presence of oxygen at 0 degrees Celsius and 1 atm pressure, find out amount of oxygen required in kilogram, volume of oxygen required, volume of CO2 gas। तो हमें पता है हाइड्रोकार्बन है बेटा, नाम नहीं बताया कौन सा है, अच्छा कार्बन इज कंप्लीटली, तो कार्बन है, हाइड्रोकार्बन नहीं कार्बन है, कार्बन के ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई O2 से क्या बनेगा CO2 गैस, रिएक्शन बैलेंस है। कहता 120 ग्राम है, 120 ग्राम है, मतलब टाइम टी इक्वल टू 0 पे अगर इसके 120 ग्राम है, तो बताओ 120 ग्राम है, इसका मतलब कितना हुआ बेटा मोल, कार्बन के कितने मोल हुए 10, क्योंकि मोल कैसे निकालोगे बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितना है बेटा 10 मोल, तो आपने कहा कार्बन के 10 मोल है, हमें इससे पता करना है। खुद कह रहा है ये पूरा कंप्लीट, इसने क्या बोला है कंप्लीट कंबंशन, तो कार्बन का कंप्लीट कंबंशन होना चाहिए, मतलब कार्बन लिमिटिंग रिएक्टेंट होना चाहिए, तो कह रहा है इसे खत्म करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना ऑक्सीजन है, बच्चा अमाउंट नहीं पूछा कितना चाहिए, तो हमने कहा ठीक है पता कर लेंगे कैसे, कि मैंने इसके 10 मोल है, बाबूलाल कितना आएगा 10, और बाबूलाल 10 है तो इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 1, तो 1 इंटू 10 कितना हुआ, अगर इसके 10 मोल गए तो इसके भी गया अमाउंट कितना है 10, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का क्या आएगा गया अमाउंट, तो इसका स्टोइकियोमेट्री भी 1 है, तो इसका गया अमाउंट कितना 10, इनिशियल स्टोइकियोमेट्री कितना 1, तो बाबूलाल कितना है 10, 10 इंटू 1 है 10, मैंने कहा इसका भी 10 मोल बनेगा, 10 मोल गया, इसका 10 मोल है, मतलब 10 मोल ऑक्सीजन यूज हो गया। CO2 प्रोडक्ट है, बताओ इसके कितने मोल बनेंगे 10 मोल, इसका भी स्टोइकियोमेट्री कितना है 1। देखो बेटा कार्बन के 10 मोल गए, तो ऑक्सीजन के कितने मोल जाएंगे, बाबूलाल कितना आया 10, 10 इंटू 1 10, तो इसका भी 10 गया, बचा अमाउंट तो पूछा ही नहीं है ना हमसे, कितना गया पूछ रहा है, कितना रिक्वायर्ड है, तो मैंने कहा इसका भी 10 ही चाहिए, भाई इसके 1 पर 1 जाता तो 10 पे इसका भी कितना चाहिए 10, तो हमें मिनिमम कितनी मोल ऑक्सीजन चाहिए 10 मोल ऑक्सीजन चाहिए,
कितना मोल CO2 बनेगा? 10 मोल। फिर कहता है ऑक्सीजन की वॉल्यूम बताओ। तो ये क्या दे रखा है बेटा, ओल्ड एसटीपी वाली। तो 1 मोल में कितना चाहिए? 22.4। तो 10 मोल में 10 इंटू 22.4। कहता है ड्यूरिंग द कंप्लीट डीकंपोजिशन ऑफ KClO3 फॉर्म 12.8 ग्राम ऑक्सीजन। क्या बनाता है बेटा? 12.8 ग्राम ऑक्सीजन। फाइंड आउट द इनिशियल मास ऑफ KClO3। तो आपको पता है बेटा ये KClO3 है। इसके रिएक्शन याद कर लो, हीट करने पे KCl प्लस है और 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से, इसको 2 से, होगी रिएक्शन बैलेंस। तो बाद 3/2 लिखते, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कह रहा है कि ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबंशन KClO3 फॉर्म 12.8 ग्राम ऑक्सीजन। कहता है कि हमें टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका a मान लो, ये 0 0 कंप्लीट डीकंपोजिशन कर दिया टाइम t1 पे। तो बताओ इसका कितना होगा? कंप्लीट कंबंशन पे तो 0 हो गया ना, कंप्लीट डीकंपोजिशन 0। अब बता इसका बाबूलाल कितना आएगा? a/2। तो बाबूलाल इसका a/2 है, तो बाबूलाल इंटू इसका स्टोइकियोमेट्री कितना आएगा? तो मैंने कहा इसके 3a/2 मोल बनेंगे। बता कोई दिक्कत है आगे सुन में? पर वो कहता नहीं, ऑक्सीजन तो 12.8 ग्राम बनी है, तो मुझे ऑक्सीजन का वेट दिया है, वेट ऑफ ऑक्सीजन 12.8 ग्राम। तो ऑक्सीजन का मोल क्या आएगा बेटा? 12.8 डिवाइड बाई 32। कितनी बार कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा ना, 4 बार कट जाएगा मतलब 0.4 बार। अब मुझे पता लग गया ऑक्सीजन के मोल 0.4 है, और अगर ये इनिशियली ए होता तो ये कितना बनता? 3/2। इसका मतलब 3a/2 किसके बराबर है? 0.4 के। तो ए किसके इक्वल है? 0.8 डिवाइडेड बाई 3 के। ये क्या आ गया बेटा? मोल। क्या आ गया? किसका? KClO3 का। और अगर KClO3 के मोल आ गए बेटा, मोल ऑफ KClO3, तो क्या वेट ऑफ KClO3 आ सकता है? क्या रहे? क्या करना पड़ेगा? KClO3 के मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मोलर मास से। क्या बात समझ में आई? क्या किया कि सर कुछ नहीं किया, रिएक्शन लिखी, जिसका पूछा उसका इनिशियली ए मान लिया, हमने कहा a 0 0 बना लिया, फिर वही बाबूलाल कंसेप्ट से पता किया बाबूलाल कितना है? a/2। स्टोक मल्टीप्लाई किया 3a/2। तो हमने कहा ऑक्सीजन अगर ये a हुआ तो ये 3a/2 बनेगा। लेकिन वो कहता है ये तो 0.4 है। मैंने कहा ये 0.4 है, तो मैं कहता हूँ 3a/2 के बराबर है, क्योंकि हमारी रिएक्शन तो 3/2 बनाती है। वो कहता है 0.4, दोनों को बराबर किया, ए आ गया तो इसके मोल आ गए, इसके मोल आ गए तो इसका वेट आ गया। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट मास ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम बेटा कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, ठीक है। ऑब्टेन हीटिंग ऑफ 600 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में। अब वो कहता है इसका 600 ग्राम है, तो अब 600 ग्राम वेट है, तो मोल क्या आएगा? वेट अपॉन मोलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100। कितने मोल आया? 6। तो इनिशियली ये कितना कर दिया? 6। अब कह रहा है कंप्लीट कंबंशन, कंप्लीट इसको पूरा तोड़ना है, तो इसको 0 कर दिया। बाबूलाल कितना आया? 6। और 6, इसका स्टोइकियोमेट्री भी कितना? 6। तो बताओ बना बना अमाउंट कितना आ गया? 6 मोल। क्या आ गया? अब मास कैलकुलेट करना है, तो मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। इसका मास कितना है? 40। 40 और 16 कितने हुए? 56। क्लियर है? तो वेट क्या आ जाएगा बेटा? 56 इंटू 6, 36 और 36। बोलो कोई दिक्कत है? आसान एकदम। देखो, कैलकुलेट मास ऑफ क्विकलाइम ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विच इज 80% प्योर। जो कि क्या है? 80% ही प्योर है। तो कोई बात नहीं, वही क्वेश्चन है वापस से, बस थोड़ा सा चेंज करना है। उसने कहा 80% प्योर है, तो मुझे तो इसका मोल निकालना है। पर वो कहता मैंने तो 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट तोल के दिया। तो मैंने कहा तूने जो चीज तोल के दी है ना वो इम्प्योर है, उसमें से 80% ही कैल्शियम कार्बोनेट है, तो रिएक्शन तो कैल्शियम कार्बोनेट की है ना। 80% प्योर मतलब 20% तो डस्ट है, तो डस्ट तो मेरा कैल्शियम ऑक्साइड देगी नहीं। तो मैंने कहा 400 का 80% कितना होता है? 320 ग्राम। तो मैंने कहा 320 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट दिया तूने। तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने पूछा कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड तो सिर्फ वही देगा ना जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, इंप्योरिटी कहां से देगी? तो मैंने कहा 400 ग्राम तूने तो तोल के दिया, उसका 20% का, जैसे अपन पत्ता गोभी लाते हैं तो उसमें से ऊपर का पत्ता उखाड़ फेंक देते हैं, फूल गोभी नीचे से पार्ट काट के फेंक देते हैं, वो हमारे किस काम का है? ले रहे, सब्जी तो उस ऊपर वाले पार्ट की बनती है ना।
तो सेम कहानी है, तो एक्स्ट्रा तौल के तेरे से तो फेंकना पड़ेगा ना। हमारे पास में ऐसा थोड़ी आप तरबूज 5 किलो तौल के लाए तो 5 किलो खा लेते हो, ऊपर वाला खोल तो फेंकते ही हो, हमारे तो किसी काम का नहीं है। तो सेम ऐसे उसने कहा 400 ग्राम तौल के दिए, काम की चीज तो है ही नहीं ना उसमें, जाम की चीज तो 80% दिए, तो 320 ग्राम, 320 ग्राम मोलर मास से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया बेटा 3.2 मोल। आप कर दोगे, 3.2 मोल है, जीरो कर लोगे आगे बाबूलाल कंसेप्ट से। कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ड्यूरिंग द कंप्लीट डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 22 ग्राम CO2 इज फाउंड। कोई बात नहीं, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, टूटा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये A था, टाइम t इक्वल टू t, मोल ही मानना जीरो। बाबूलाल कितना आएगा A, तो ये कितना बनेगा A और A मोल, तो हमने कहा CO2 के A मोल बनेंगे, कितने मोल बनेंगे, लेकिन वो कहता है 22 ग्राम बनी है, वेट कितना दिया है 22 ग्राम, तो मोल क्या आएगा 22 अपॉन CO2 का मोलर मास कितना है 44, 22 अपॉन 44 कितना आ गया बेटा हाफ मोल, तो मैं कहता हूँ हाफ मोल बनेगा CO2 का, वो कहता है ए मोल बनेगा, मैंने कहा दोनों को बराबर कर दो, तो ए इक्वल टू क्या आ गया बेटा हाफ मोल। अगर इसका मोल हाफ है तो इसका भी मोल कितना हो गया बेटा जी हाफ मोल, और इसका मोल हाफ हो गया तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लो वेट निकाल लो। बोलो कोई दिक्कत है बाबूलाल कंसेप्ट में। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया 89.6 लीटर हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, कितने लीटर बनी है बेटा 89.6 लीटर हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, फाइंड आउट इनिशियल वेट ऑफ अमोनिया। तो ठीक है, ये अमोनिया है, इसके डीकंपोजिशन पे N2 प्लस है 3H2। देखो बेटा आपको वॉल्यूम गिवन है तो आप वॉल्यूम में खेल सकते हो, किसमें खेल सकते हो वॉल्यूम में, ठीक है से क्लियर है, आपको कुछ करने की टेंशन नहीं है, वॉल्यूम का वॉल्यूम में खेल लो, चाहिए आपको मोल निकालना ही नहीं है। मैंने जब सब गैस हो, सब क्या हो बेटा गैस होनी चाहिए, सबके सब क्या होने चाहिए गैस। हमें कहा कि इसके इनिशियली ए लीटर थे, कितने लीटर थे ए लीटर थे, मोल निकालने की जरूरत नहीं है, जब सब गैस होनी चाहिए। इसके इनिशियली ए लीटर था तो टाइम टी इक्वल टू G1 पे ये जीरो हो गया, तो बताओ बाबूलाल कितना आया A/2, आपका बाबूलाल कितना आएगा गया अमाउंट A डिवाइड बाई 2। आप मोल की जगह वॉल्यूम पे भी लगा सकते हो गैसों के लिए, A/2 हमने कहा इसका कितना गया A/2, तो इसका कितना बनना चाहिए इस सर बाबूलाल इंटू स्टोइकियोमेट्री, तो ये कितना बनना चाहिए 3A/2, तो हमने कहा ये तो 3A/2 बनना चाहिए, जबकि वो कहता है ये 89.6 लीटर बनी है, तो बताओ हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बनेगा 3A/2, वो कहता है 89.6 लीटर, तो बताओ ए कितना आ जाएगा 89.6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ए क्या है बेटा अमोनिया की वॉल्यूम, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितनी आ गई 89.6 इंटू 2/3। अगर मुझे वॉल्यूम पूछा होता तो मैं यही खत्म कर देता, लेकिन उसने तो मुझसे क्या पूछा है वेट पूछा है, क्या पूछा है वेट, तो वॉल्यूम से मुझे क्या निकालने पड़ेंगे मोल, तो मोल ऑफ अमोनिया कैसे निकालूंगा बेटा, क्योंकि पुराना वाला एसटीपी है, कितनी बार कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा, तो 4 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 8/3, ये मोल ऑफ अमोनिया आ गया, तो वेट ऑफ अमोनिया क्या आ जाएगा बेटा 8/3 इंटू 17। बोलो कोई दिक्कत है समझ में आ गया पक्का, इसे कर लो ठीक है, आगे का अपन कहाँ पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, ठीक है और पढ़ा दो, चलो टाइम है 5-10 मिनट होंगे, 10 मिनट और पढ़ा देता हूँ, 10 मिनट का और निकाल लेते थोड़ा और पढ़ देते बस होने वाला है। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ इट ड्यूरिंग द डीकंपोजिशन ऑफ 50 लीटर अमोनिया, कोई बात नहीं, N2 प्लस 3H2 रिएक्ट करके क्या बनाता है टाइम t इक्वल टू 0 पे, सॉरी अपन ने उल्टा लिख दिया सॉरी, ये 2 मोल अमोनिया है बेटा, ये किस में टूटेगा N2 प्लस है
तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये कितना था बेटा, 50 लीटर। टाइम टी इक्वल टू T1 पे कितना हो गया, 0। तो बता बाबूलाल कितना आया, 25। वॉल्यूम में लिख सकते हैं, गई वॉल्यूम डिवाइड बाई स्ट्रेन 25। 25 इंटू 1 है, 25 इंटू 3 है, सीधा वॉल्यूम। टैंक को मोल मोल निकालना, वॉल्यूम में तो पूछिए, सीधा लो। नेक्स्ट वन है, फाइंड आउट नाइट्रोजन हाइड्रोजन इफ 89.6 लीटर ऑफ अमोनिया डीकंपोज कर देगी। क्या निकाला, वेट। तो पहले वॉल्यूम कंसेप्ट लगा के सीधा मोल निकाल देगी और मोल से कन्वर्ट कर लेना। What amount of AgCl is formed when 5.85 gram NaCl react with excess of AgNO3? excess of है, जो बेटा इस रिएक्शन को दिल में बिठा लो, एकदम दिमाग में सेट कर लो कि जब भी बेटा NaCl AgNO3 से रिएक्शन करेगा, या जब भी Cl माइनस के साथ में NO3 माइनस Ag प्लस आएगा, AgCl बना देगा। क्या बना देगा, ये AgNO3 मतलब Ag की खासियत है, मतलब इसका दिली ख्वाहिश है जैसे Cl माइनस आएगा वो AgCl को प्रेसिपिटेट कर देगा। ये रिएक्शन होनी ही होनी है आयन एक्सचेंज। क्लियर है, ये रिएक्शन एकदम दिमाग में सेट कर लो। AgNO3 में Ag की खासियत है, जब भी Cl मिलेगा वो AgCl बना देगा। ये इसकी मतलब दिल्ली ख्वाहिश है, जैसे तुम्हारी दिल्ली ख्वाहिश क्या, आवारागर्दी। तुम्हें मौका मिले पढ़ना नहीं पढ़ना, आवारागर्दी, तुम आवारागर्दी चूज करोगी, तो सेम कहानी है। इसकी भी दिल्ली ख्वाहिश क्या है बेटा, AgCl बनने की। कहीं कहीं Ag को Cl दिखता है, AgCl बना देता है, तो रिएक्शन याद रह जाएगी। अब कहता है ये 5.85 ग्राम था और एक्सेस ऑफ AgNO3 है, खुद नहीं कह दिए एक्सेस है, तो इसका मतलब ये लिमिटिंग है। तो 5.85 ग्राम है बेटा, तो 58.5 से डिवाइड कर दो, कितने मोल आ जाएंगे, कितने मोल आएंगे बेटा, 0.1 मोल। अब हमारे पास 0.1 मोल है, ये लिमिटिंग है, तो कितना कर दो, 0। बाबूलाल कितना आएगा, 0.1, और बाबूलाल इंटू स्टोइकियोमेट्री कितना आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, अब अपन कल ही करेंगे, ठीक है, अभी शोर करने लग गए ना, उनकी क्लास का टाइम हो गया, ठीक है।